पोकेमॉन सीरीज में अभी तक ऐश ने बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़े हैं। इनमें से कुछ अच्छे थे और कुछ नॉर्मल थे, लेकिन आज मैं उनकी बात नहीं करने वाला हूँ। आज हम उन पोकेमॉन की बात करेंगे जो ऐश पकड़ सकता था लेकिन उसने पकड़े नहीं। उनके पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 10 पोकेमॉन्स की जिन्हें ऐश ने लगभग पकड़ लिया था। सो लेट्स स्टार्ट। Audio Jungle. नंबर 10, बीड्रिल। एनिमे के फर्स्ट सीजन में ऐश ने बीड्रिल को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो भाग गया था। अगर वो उसे पकड़ लेता तो आज ऐश के पास एक बीड्रिल होता। ऐश ने बीड्रिल को पकड़ ही लिया था अपने लेटर जर्नी में, लेकिन हम आज यहाँ उन पोकेमॉन की बात करने वाले हैं जो उसने कुछ देर के लिए पकड़े थे। जोटो जर्नी के दौरान ऐश ने एक कॉन्टेस्ट में भाग लिया था और वहां उसने बीड्रिल को पकड़ा था, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। ऐश ने उसे किसी को दे दिया था। ऐश ने कभी उसका यूज नहीं। डेयरलिंग, ये पोकेमॉन ऐश की टीम में काफी अलग लगता, लेकिन ऐश ने इसे ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के दौरान पकड़ने की कोशिश की थी। ऐश ने एक्साइटमेंट में आकर उसकी तरफ पोकेबॉल तो फेंका था, लेकिन उसने उसे एक्टिवेट नहीं किया था, इसीलिए ये काम नहीं आया। ये पोकेमॉन भी ऐश के काफी काम आ सकता है। डॉनस्पेस एक अजीब पोकेमॉन है जो शायद ऐश की टीम में थोड़ा और लगता, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐश बहुत इंटरेस्टेड था इस पोकेमॉन को पकड़ने के लिए। ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के एंड में उसने इस पोकेमॉन को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो भाग गया था। ऐश इस पोकेमॉन को XY सीरीज में भी पकड़ने की कोशिश कर चुका है। इसका मतलब ये है कि ऐश इस पोकेमॉन को पकड़ना चाहता था। ट्रायनटार। इमेजिन करें अगर ऐश के पास ट्रायनटार होता। जब ऐश जोटो लीग के लिए जा रहा था तब उसे एक एग की रखवाली करने की जिम्मेदारी मिली थी, जिसमें से एक लार्वाटार निकला था। जब लार्वाटार एग से बाहर निकला तो वो ऐश के अलावा किसी और इंसान पर भरोसा नहीं करता था। ऐश की वजह से लार्वाटार इंसानों पर भरोसा करने लगा और एक कॉन्फिडेंट पोकेमॉन बना, लेकिन एंड में ऐश ने उसे उसकी मदर के हवाले कर दिया और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अगर ऐश उस लार्वाटार को रख लेता तो आज ऐश के पास ट्रायनटार जैसा पावरफुल पोकेमॉन। नंबर 6, गार्चॉम्प। एक और सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन ऐश पकड़ सकता था, वो है गार्चॉम्प। ऐश ने गार्चॉम्प के प्री एवोल्यूशन गीबल को पकड़ा भी था। ऐश ने इस पोकेमॉन का यूज बहुत ही कम टाइम के लिए किया है और इसे स्क्रीन टाइम भी बहुत ज्यादा कम मिला था। अगर ऐश इस पोकेमॉन पर और मेहनत करता और इसे छोड़ता नहीं तो आज वो गीबल गार्चॉम्प में इवॉल्व हो सकता था। हॉन्टर। ऐश की ओरिजिनल जर्नी के दौरान ऐश को सबरीना से लड़ने के लिए हॉन्टर की जरूरत पड़ी थी। अगर हम इस एपिसोड को ध्यान से देखें तो ऐश ने कभी भी हॉन्टर को पकड़ा नहीं था, बल्कि हॉन्टर ने खुद ही ऐश की टीम ज्वाइन कर ली थी। क्योंकि ऐश ने हॉन्टर को पकड़ा नहीं था, हॉन्टर लास्ट मिनट पर शो हुआ और उसने ऐश को जिता दिया और फिर वहां से चला गया, क्योंकि हॉन्टर ने सबरीना को हंसा दिया था और फिर चला गया। अगर ऐश ने हॉन्टर को पकड़ लिया होता तो आज ऐश की टीम और भी डाइवर्स होती और हॉन्टर ऐश के बहुत काम आता। विकाबोल्ट। ऐश सन एंड मून के दौरान गैर्बिन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाता है। उसके इवॉल्व फॉर्म को उसे बाद में पकड़ने का मौका भी मिलता है, लेकिन वो उसे प्रेजेंट के तौर पर किसी और को दे देता है। सपीरियर। सैनयूवी को पहली बार देखा था तो उन्हें पता चल गया था कि इस पोकेमॉन के पास बहुत सारे स्पेशल मूव थे। हमें सीरीज में ये भी पता चला है कि सैनयूवी ने अपने पुराने ट्रेनर को छोड़ दिया था क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था। वो सैनयूवी काफी पावरफुल था और किसी भी टाइम इवॉल्व हो सकता था, लेकिन ऐश उसे पकड़ नहीं। एम्बेपॉम। एम्बेपॉम एक ऐसा पोकेमॉन था जिसे ऐश हासिल कर सकता था। पर्ल सीरीज के दौरान बैटल फ्रंटियर के दौरान ऐश ने एक एपॉन को पकड़ा था, लेकिन जब ऐश सीनोल रीजन के लिए निकला तो उसने अपने सारे पोकेमॉन छोड़ दिए, पिकाचू के अलावा। लेकिन फिर भी एपॉन उसके पीछे पीछे आ गया छुप के। लेकिन बाद में पता चला कि एपॉन को पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो ऐश ने उसे डॉन के वीजल से ट्रेड कर दिया। थोड़ी देर बाद एपॉन एम्बिपॉन में इवॉल्व हो गया। वो ऐश का हो सकता था, लेकिन ऐश ने उसे ट्रेड कर दिया था। आइवेसोर। ऐश के बल्बासोर को तो सभी पसंद करते हैं। क्या आपको पता है कि ऐश का बल्बासोर इवॉल्व होने वाला था ओरिजिनल सीरीज में?
बहुत सारे फैंस को ये याद भी होगा, एपिसोड बल्बासोर एंड द मिस्टीरियस गार्डन में नर्स जॉय ने ऐश को बताया कि ऐश का बल्बासोर इवॉल्व होने वाला है, लेकिन वाइल्ड बल्बासोर के एक ग्रुप ने ऐश के बल्बासोर को किडनैप कर लिया और उसे गार्डन में ले गए जहां वो इवॉल्व होते हैं। लेकिन ऐश का बल्बासोर इवॉल्व नहीं हुआ। ऐश का बल्बासोर इवॉल्व होने के करीब था, लेकिन उसने इवॉल्व नहीं होने का फैसला लिया। अगर वो इवॉल्व हो जाता तो वो और भी पावरफुल हो जाता और ऐश को बैटल के दौरान और भी हेल्प मिलती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टून इंडिया के सोशल मीडिया लिंक्स को भी फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।